हमारे देश की अच्छाई और बुराई दिखाने का जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म होता है वो है मीडिया। न्यूज़ न्यूज़ एंकर वाले जो हमारे देश की जीडीपी बताते हैं, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बताते हैं, हमारे देश में क्या अच्छा हुआ है ये बताते हैं, हमारे देश के साथ क्या गलत हुआ है ये बताते हैं, कौन सा नेता क्या करता है ये बताते हैं। लेकिन हमारे इसी देश में एक न्यूज़ एंकर है, नव भारत के न्यूज़ एंकर हैं सुशांत सिन्हा। आप लोग इनके नाम से बहुत अच्छी तरीके से बखूबी वाकिफ़ होंगे और इनकी न्यूज़ को आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये किस तरीके से अपनी न्यूज़ को चलाते हैं, किस तरीके से ये जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लोगों के सामने कैसे रखते हैं, कैसे बताते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। और अगर सुशांत सिन्हा के रिपोर्ट के हिसाब से माने तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके अब तक 2024 तक का जो है जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे 25 करोड़ के आसपास, लगभग 25 करोड़ से ऊपर के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे उनको मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट से के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो जो 25 करोड़ से ज़्यादा के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे उनको मोदी जी ने फ्लैट बनवा के दे दिया है। उनके अकाउंट में जो है 50 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। उनको जो है गाड़ियों से चलने की सुविधा कर दी है। उनको बाहर कहीं जाना हो तो वो फ़्लाइट से आते जाते हैं। जो 2014 से पहले जो बेचारे नमक रोटी खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट की अगर बात करें, अगर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा ही लगता है। और सुशांत सिन्हा अपनी एक रिपोर्ट में और कहते हैं कि हमारे देश पे कोई भी कर्ज़ नहीं है, कोई भी कर्ज़ नहीं है। लेकिन आज के डेट में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के डेट में हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश पे गले तक यहाँ तक कर्ज़ा लदा हुआ है। एक आम नागरिक एक आम नागरिक होता है उसके ऊपर भी लगभग 1,40,000 रुपये कर्ज़ा होता है। जो बच्चा पैदा होता है आज के डेट में उसके ऊपर भी लगभग 1,40,000 रुपये कर्जा होता है। लेकिन सुशांत सिन्हा ये सारी रिपोर्टों को छुपा के और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए जा रहे हैं, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। उनको अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं आ रहा है कि हम किस पद पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। इतनी भी दलाली ठीक नहीं है सुशांत सिन्हा जी, इतनी भी दलाली ठीक नहीं है। आप एक बहुत अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, कम से कम आप उस पद का ख्याल करें कि हम एक न्यूज़ एंकर हैं। आप जो बताते हो वो देश के लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उनके मन में, उनके दिमाग में एक गलत मानसिकता बैठती है। तो आप सच बताने की कोशिश करें। तो पहले आइए मैं आपको सुशांत सिन्हा की थोड़ी सी कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। 2014 से लेकर 2022-23 कितना साल हो गया? 9 साल हो गया ना बॉस। ये 9 साल में देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? 24 करोड़ 82 लाख लोग, ये क्या हुआ है इन 24 करोड़ 82 लाख लोगों के साथ? ये गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये 24 करोड़ लोग 24 करोड़ 82 लाख, मतलब अगर मोटे तौर पे पकड़िएगा तो करीब 25 करोड़ लोग इस देश में बीते 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और इसको अगर आप हर साल में तोड़िएगा तो हर साल करीब करीब 2 करोड़ 75 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हर साल 2.25 करोड़ लोग। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या कहां है आपको पता है? सबसे ज्यादा यूपी, जहां 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ 94 लाख गरीबी रेखा से बाहर आई ये संख्या। उसके बाद है बिहार, जहां पर 3 करोड़ 77 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और उसके बाद है मध्य प्रदेश, जहां पर 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अब आप सोचिए 25 करोड़ लोगों का गरीबी की फेर से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है बॉस। 25 करोड़ तो कई देशों। तो देखा आप लोगों ने, ये है सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट। उनके कहने के हिसाब से, उनके बताने के हिसाब से जो है 2014 से लेके अब तक जो है 2024 तक जो है मोदी जी ने लगभग 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे उनको मोदी जी ने बाहर निकाल दिया।
उनको करोड़पति बना दिया, उनके नाम पे फ्लैट करवा दिया, उनको जो है फ़्लाइट से आने जाने की उनके लिए सुविधा कर दी। तो इस सुशांत सिन्हा जी, मेरा आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल है कि आप कोई भी एक ऐसा बंदा दिखाइए जो मोदी जी के काम को लेके खुश हो। कोई भी एक बंदा बताइए कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो और उसको मोदी जी की तरफ से या भाजपा सरकार की तरफ से कोई ऐसा रोज़गार मिला हो, कोई ऐसा रास्ता मिला हो जिससे वो ये कह सके सर उठा के कि हाँ, हम गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये सब आप सिर्फ एक काल्पनिक बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक काल्पनिक बात आपकी है ये। तो काल्पनिक बातें आप मत कीजिए, आपकी जो देश की जो रियलिटी है, जो देश की सच्चाई है, वो आप बताइए। आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा 2014 से पहले, मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में 2014 से पहले कभी ये नहीं सुना था कि रेलवे स्टेशन बिकता है। ये जो सरकारी जो धरोहर होती है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब बिकता है। लेकिन इन सब बिकने के बारे में कि ये सब भी चीज़ें बिकती हैं, इन सब को हम लोगों ने जाना है कब? 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद। हम लोगों को ये पता चला कि हाँ, ये सब चीज़ें भी बिकती हैं हमारे इंडिया में। लेकिन उससे पहले कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि हाँ, ताजमहल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया या लाल किला बिक गया, ऐसा कुछ हो गया। ये सब 2014 के पहले लोगों को पता चला कि हाँ, ये सब भी बिकता है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि अगर मोदी जी ये सब नहीं बेचते तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि हाँ, ये सब बिक गया है। और ये सब बेचने को सुशांत सिन्हा जी इसको विकास बोलते हैं। कमाल की बात है ना, सोचने वाली बात है कि जो कोई इंसान अपने घर की जो सामान होता है, जो घर की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई इंसान उसको बेच दे तो लोग उसको विकास बोलते हैं कि हाँ, ये विकास हो गया, इसको विकास बोलते हैं। नहीं, घर की जो प्रॉपर्टी उसको छोड़ के कोई नया सामान इंसान अगर घर में लेके आता है, उसको विकास बोलते हैं कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में ये तरक्की की है। तरक्की इसको नहीं बोलते सुशांत सिन्हा जी। और सुशांत सिन्हा जी, आपकी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो और आपके साथ सामने लेके आ रहा हूँ। आप ये वीडियो देखिए, आप लोग देखिए। मैं सुशांत सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब की बात कर रहा हूँ कि सब लोग पहले ये वीडियो देखिए, उसके बारे में फिर आपसे मैं बात करता हूँ। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं ना, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये रिपोर्ट विपक्ष ने जारी नहीं किया, विदेशी मीडिया ने जारी नहीं किया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का खुलासा है ये, जहां मोदी सरकार को और आपको यानी जनता को चिताया गया कि सरकार ना गले तक कर्ज में डूबी हुई है और आप पर कुछ ना करते हुए भी 1,40,000 का कर्जा है। इसीलिए तो धड़ाधड़ सब कुछ बेच रही है सरकार। बकायदा आईएमएफ ने मोदी सरकार को वार्निंग दी है, चिताया है। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे आपको पूरी कहानी, रिपोर्ट, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। विधानसभा चुनाव जीतना, लोकसभा चुनाव जीतना एक बात है और देश चलाना, देश का विकास करना, देश को वाकई विश्व गुरु बनाना मोदी जी की बस की बात है ही नहीं। क्योंकि आप मुफ्त में 80 करोड़ जनता को राशन देकर चुनाव तो जीत सकते हैं, देश को उजाड़ के एक बिजनेसमैन को बिलियनियर बना सकते हैं, लेकिन देश का भला कितना यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था और कितना मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसे आप बदल नहीं सकते। आइए जानते हैं कि कितना मनमोहन सरकार में विकास हुआ देश का और कितना मोदी जी कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, आपके सामने मैंने 2 वीडियो रखे, 2 रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैंने रखी, एक सुशांत सिन्हा जी की और एक ये रिपोर्ट। अब ये बताइए कि सुशांत सिन्हा जी जितनी भी रिपोर्ट रखते हैं, जितनी भी बातें मीडिया के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं, वो सिर्फ एक काल्पनिक बातें होती हैं, जो उनकी अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी होती है, जो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बांधने में जो होती है, वो मीडिया के सामने, वो जनता के सामने वो रखते हैं। उनको अपनी गरिमा का ज़रा से भी ख्याल नहीं आ रहा है। उनको अपनी पद का, जिस पद पे वो बैठ के जो लाखों करोड़ों लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, वो ये भी नहीं सोच पाते कि हम सिर्फ एक इंसान को खुश करने के लिए हम पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को एक गलत संदेश दे रहे हैं, पूरे देश को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सुशांत सिन्हा जी को ये नहीं समझ में आ रहा है, शायद उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ एक आदमी को खुश करना अच्छा लगता है और वो है नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी जी अगर कोई भी गलत काम कर दें, कोई भी काम कर दें, तो कोई सुशांत सिन्हा जी ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता। आज तक आप लोगों ने कोई एक ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जिसमें सुशांत जी ने नरेंद्र मोदी जी से आंखों में आंखें डाल के और विकास के मुद्दे पे बात की हो। कभी आप लोगों ने कोई एक ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। तो मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।